कल एक बच्चे से पूछा मैंने आगे का क्या गोल है अपना, क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे आर्मी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोशिश नहीं तो थोड़ा फिर सर शांत हो गया। मैंने ये कोशिश ही तो हानिकारक है, ये कोशिश ही है आज के समय में, ये कोशिश ही है जो कुछ नहीं करने दे रही है। क्योंकि पुराने लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कुछ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि कोशिश करने वालों की हार होती है। क्योंकि कोशिश का मतलब होता है ऐसे भी ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपसे बोला कभी 10 में लगा दोगे तो आप क्या कहो, कोशिश करता हूँ सर। 20 लगा दोगे, कोशिश करता हूँ, नहीं तो कल लगा दूंगा, यही कहोगे ना। मगर नहीं, कभी आपने बोला क्या मैं कहूँगा खाना खाने बैठ रहे हो, कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, कि खाना खा रहा हूँ। ये क्यों नहीं बोलते खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेटने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बोलते लेट रहा हूँ, खा रहा हूँ। कोशिश होता है ऐसे बी ऑप्शन, जिसने ऐसे बी ऑप्शन चुन लिया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, उसी में उलझा रह जाएगा। फिर उसके एक बहुत ही ज्यादा ही एक होगा जब कहीं कामयाबी मिलेगी नहीं। कोशिश करने वाले को कभी कामयाबी नहीं मिलती है, तो इसलिए कोशिश करना छोड़ दो। पूरा एक लक्ष्य आ जाओ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है ही नहीं तो वाला। कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा तो वो कर लूंगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक ही ऑप्शन ए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक राजा था और बहुत दबंग राजा था, वो बहुत बड़ा राजा था। एक दूसरे देश का राजा था, वो थोड़ा सा हल्का था, उससे गरीब, मतलब सेना में हर तरह से वो थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं था जो कि बड़ा राजा है अपना। तो छोटे राजा ने प्लान किया कि जो बड़े वाले राजा है, जो दबंग राजा है, उसको तीसरे दिन मारना, खत्म करना उसकी सेना को, उसको सबको। और ये बात कहीं लीक रहा हो, इसी कारण से वो बात लीक होकर जो बड़ा राजा था उसके पास सामने पहुंच गई। तो 3 दिन बाद वो राजा हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और हमें हमारा नाश कर देगा। अब ये तो चिंता का विषय बनता है। राजा ने अपने सभी सेना को पूछा, सबको पूछा, जितने अपने उसके एडवाइजर थे सबको पूछा क्या किया जाए। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, मगर कोई समझ में नहीं आया। तो एक युवा था, उसने 21 वर्ष का। तो आप ही युवा हो ना, जो युवा कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। युवाओं के अंदर सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, अच्छा डिसीजन भी लेते हैं। युवाओं के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, हम तो ये कहते हैं, और टिका है। तो ऐसे ही एक युवा उसमें था और युवा के अंदर दिमाग बहुत होता है, अगर ठीक से इस्तेमाल करे तो 21 साल का युवा था, उसको पूछा राजा ने क्या किया जाए। ये तो बहुत चिंता का विषय है कि तीसरे दिन हमें सबका नाश होना है, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो उस युवा ने कहा कि आप महाराज बिल्कुल चिंता ना करें, उसकी तैयारी 3 दिन बाद की है ना, और हम आज ही चढ़ाई कर देते हैं। उसे तो पता नहीं है, उसकी तो गुप्त एक तैयारी की है उसने। हम आज ही चढ़ाई कर देते हैं, उसे पता नहीं अचानक चढ़ाई करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे और हमसे बच जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। तो राजा ने पूरी सेना तैयार की और राजा दूसरे राजा के क्षेत्र के लिए निकल पड़े। तो बॉर्डर पर दोनों के ऊपर एक नदी थी, उसका बहाव बहुत तेज था। जब नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था तो उसके ऊपर एक पुल था। तो राजा ने अपनी सेना को दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए पुल से पार किया, और पार करते ही और राजा ने क्या किया कि उस पुल में आग लगा दी। अब सेना तो घबरा गई, महाराज ये क्या किया। मान के अब शांत रहो, राजा ने कहा हो गया। पुल में आग लग गई, पुल खत्म हो गया, अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए मरो या कोशिश नहीं करनी है। ऑप्शन कौन सा है, ए। अब बी ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए कोई भी लक्ष्य उठाओ, कोई भी काम करो, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ए। कोशिश नहीं करना है तो करना है। कई बच्चों ने सोच रखा है 6 महीने तैयारी कर लूं, भर्ती हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो दुकान खोल लूंगा, नहीं तो फिर बीच चुन गया, आधा ध्यान बढ़ जाता है उधर। ध्यान रखना, आपके 2 ऑप्शन हो गए। कोई भी फोकस आपका
एक ही चीज पर होगा तो हासिल होगी, और दोनों तरफ होगा तो बीच में गड्ढे में गिर सकते हो, या एक पे पैर दूसरे पर रख सकते हो। कोई क्लियर डिसीजन नहीं होता है, और नहीं तो दोनों पैरों पर देखना, कभी भी नहीं होता है क्लियर डिसीजन। क्लियर डिसीजन लेना है तो एक लो, ए ऑप्शन चुनो, मर जाओ या मार दो, ठीक है।